शपथ लेने वाले दिन ही आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी में हमला कर दिया। आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरे बस को निशाना बनाया और अब दहशतगर्द अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी धमकी देने लगे हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। एक वायरल ऑडियो में आमिर नाम के जैश ए मोहम्मद के कथित आतंकी ने मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। ऑडियो में आतंकी को कहते सुना जा सकता है कि हमारी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया गया है, अब इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। आतंकी संगठन की धमकी के बाद अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट हो गई हैं। सबसे पहले आप वो ऑडियो सुनिए जिसमें आतंकी राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप इस ऑडियो को सुनिए और उसके बाद लोगों के सवाल और लोगों की राय। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। आपने जो ऑडियो सुना, इस ऑडियो के वायरल होते ही अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और सजग हो गई। सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर से कोई भी ढिलाई बरतना नहीं चाहती। हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा मौके पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और आपके लिए यह रिपोर्ट तैयार की है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे ऑडियो को वायरल होने के बाद रामनगर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चुस्त दुस्त सुरक्षा के बीच राम मंदिर में सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये सुरक्षा के जवान, ये पुलिसकर्मी यहाँ से निकलने वाली हर गाड़ियों की सघन चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध दिखता है तो उससे पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षक जितनी भी एजेंसियां हैं, सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है, तो साथ ही जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सभी लोग पूरी तरह से एक्टिव नजर है। देखिए किस तरह से गाड़ी आई है और इसके सुरक्षा कर्मी पूरी चेकिंग करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे कहाँ से आए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। पूरी तरह से जब ये संतुष्ट हो जाते हैं तभी उन गाड़ियों को अंदर अलाउ किया जा रहा है। सुरक्षा के बड़े ही व्यापक इंतजाम है, वॉच टावर बनाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो वहीं पर और जो सुरक्षा के तंत्र हैं, जो गोपनीय विभाग है, पूरी तरह से रामनगर अयोध्या में पूरी चौकसी के साथ नजर जमाए हुए। साथ ही साथ हर चौराहे पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे कोई संदिग्ध दिखता है उससे बराबर पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर बात करें तो चुस्त सुरक्षा के बीच रामनगरी अयोध्या आज सभी राम भक्तों के लिए, जो भी अयोध्या आते हैं उन्हीं सभी के लिए एक मुफीद जगह है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। आपने जैश ए मोहम्मद के कथित आतंकवादी का ऑडियो सुना और साफ तौर पर वो कहते दिखाई दे रहा था कि हम इस मंदिर को बम से उड़ा देंगे क्योंकि हमारी मस्जिद को उड़ाया गया है। 3 हमारे साथी शहीद हुए हैं, शहीद का जिक्र वो कर रहा था और यही कारण है कि अब अयोध्या को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। एनएसजी, अब अयोध्या की जितनी भी सुरक्षा है वो एनएसजी के जिम्मे आने वाली है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस, इससे पहले उत्तर प्रदेश की आरएसी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही थी। लेकिन अब मेरे पीछे आप जो ये एक स्थिति देख रहे हैं, ये एनएसजी कमांडो और एनएसजी कमांडो अब ये सुरक्षा की पूरी व्यवस्था संभालेंगे क्योंकि लोग ऐसा मान रहे हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो ऐसा मान रहे हैं कि आतंकवादी हमला कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये साफ तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। एंटी सबोटेज टीम, एंटी हाईजैकिंग टीम भी इसमें शामिल होगी, ये संकेत बताए गए हैं। क्विक एक्शन टीम अत्याधुनिक उपकरण से लैस होगी, ये भी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ डीआईजी, आईजी रैंक के अधिकारियों की अगुवाई में बनेगा एनएसजी। एनएसजी एक ऐसा दस्ता है जो राम मंदिर के पास होगा, इसका पूरा हब, और इसमें जवान मौजूद होंगे। एनएसजी क्या है? स्पेशलाइज्ड वेपन एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होता है। एनएसजी के कमांडो दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो में माने जाते हैं और कहा जाता है कि अगर कहीं पर एनएसजी है तो वहां पर परिंदा भी पर नहीं मान सकता। इसलिए हमने एनएसजी को लेकर एक रिपोर्ट बनाई है जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एनएसजी और इसके कमांडो हैं क्या। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की कड़ी होगी सुरक्षा। एनएसजी कमांडो के हवाले होगा राम मंदिर। राम नगरी में बनेगा एनएसजी हब।
एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो की होगी तैनाती। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ की रंगों रौनक बदल चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ अब राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर रोज औसतन लाखों राम भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में अयोध्या आतंकवादियों के निशाने पर हो सकती है, जिसे लेकर सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है और एहतियात के तौर पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रामनगरी अयोध्या में अब एनएसजी हब बनने जा रहा है। आतंकी खबरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अयोध्या में बनने वाले एनएसजी हब में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो तैनात होंगे। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एनएसजी की एक यूनिट बनेगी। एनएसजी स्पेशल यूनिट और इसके साथ साथ एनएसजी यूनिट स्पेशलाइज्ड वेपन और एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होगी। एनएसजी यूनिट के बम निरोधक दस्ता, एंटी सबोटेज टीम, एंटी हाईजैकिंग टीम, क्विक एक्शन टीम के 9 डॉग स्क्वाड के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण भी मौजूद रहेंगे। एनएसजी का हब राम मंदिर के पास ही होगा। भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या, यहाँ पर स्थित भगवान श्री राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि, जहाँ पर रामलला विराजमान है भव्य मंदिर में, इसकी सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी तक जो सुरक्षा व्यवस्था पीएससी के जवानों के हाथ थी, जो व्यवस्था एसएसएफ के हाथों थी, जो व्यवस्था एसटीएफ के हाथों थी, अब वो व्यवस्था पहुंच रही है एनएसजी के पास। रामनगरी अयोध्या को एनएसजी हब बनाया जा रहा है। अब भगवान श्री राम के मंदिर की सुरक्षा के लिए ब्लैक कैट कमांडो तैनात किए जाएंगे। बस इंतजार है तो केवल केंद्र से मंजूरी की। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मुस्तैद कर दी जाएगी। सुरक्षा के सारे तंत्र पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हो जाने हैं। सुरक्षा की सारी एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आपको बता दें, जिस तरह से तमाम धमकियां मिलती हैं राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर, ऐसे में ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती की जाएगी। क्या है एनएसजी? एनएसजी का गठन 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट के तहत किया गया। एनएसजी विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी किसी भी अभियान को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इनका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बेहद गंभीर आतंकवादी हमला हो। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी के पास ही होती है। इसके अलावा भी कुछ चुनिंदा वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा एनएसजी के पास होता है। एनएसजी खुद को जीरो एरर फोर्स मानता है, यानी कि इसमें गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अयोध्या में फिलहाल यूपी एसटीएफ और एटीएस की यूनिट के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जबकि श्रीराम राम जन्मभूमि परिसर और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ के हाथ में है। मंदिर की सुरक्षा में 200 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में पीएससी और पुलिस के जवानों को मिलाकर एसएसएफ का गठन किया है। वहीं राम मंदिर की जिम्मेदारी एनएसजी को मिलने के बाद अब राम मंदिर की सुरक्षा और सख्त हो जाएगी। राम मंदिर के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे से जुड़े हुए कुछ सवाल हमने लोगों से पूछे और उस पर लोगों ने अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि क्या अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। 41% लोगों ने कहा हाँ खतरा मंडरा रहा है, 50% लोगों ने कहा खतरा नहीं मंडरा रहा है और 9% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके साथ साथ ओपी सागर हैं, पूर्व आईपीएस हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से धमकी का ऑडियो हम सब ने सुना, क्या वाकई ये खतरा हो सकता है या कुछ असामाजिक तत्व या जो सनसनी फैलाने वाले लोग हैं उनका हाथ इसमें हो सकता है? देखिए, शुरू से निश्चित रूप से राम मंदिर को टारगेट करने का काम उन लोगों ने किया जो कहीं ना कहीं देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। कई बार पाकिस्तान भी की तरफ से भी जो वहाँ पे जैसे और तमाम और भी जो इस्लामिक आतंकी संगठन है वो हमेशा से प्रयास करती रही है कि कैसे देश की जो है माहौल खराब किया जाए। आपको याद होगा कि जब भगवान श्री राम लला टेंट में थे उस समय भी वहाँ पे वारदात करने का प्रयास किया गया, जिसको समय रहते ही हमारे जो सुरक्षा एजेंसी है उसको उनको रोक दिया था और उसमें कई मारे गए थे। सवाल इस बात का कि निश्चित रूप से देखिए यह देश और दुनिया ने सबने देखा,
चूंकि मैं श्री राम जन्मभूमि केस में खुद मैं पक्षकार था एक, कि किस प्रकार से हिंदू पक्षकारों ने एक लीगल लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च न्यायालय से जा करके इतने वर्षों के बाद जो है निर्णय आया। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस कानून को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते, जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, वो एक वर्ग जो है वो जानबूझ करके जिहादी मानसिकता को वो हवा देने का काम कर रहा है। वो चाहता है कि कैसे ये शांति माने राम मंदिर बनने के बाद भी शांति का माहौल है, तो उससे उनको पेट में दर्द है। वो निश्चित रूप से प्रयास तो करते और रहेंगे। इसके कारण लोगों में एक चिंता भी हो गई है, क्योंकि अभी करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं श्री रामलला के। अब अगर इस तरह की खबरें आएंगी तो स्वाभाविक तौर पर एक जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनकी भीड़ में भी कमी आ सकती है। लेकिन जो चिंता की बात थी, और उसी के मद्देनज़र एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा किस एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए। 33% लोगों ने कहा कि यूपी पुलिस को, 9% लोगों ने कहा अर्धसैनिक बल को, और 9% लोग एनएसजी की बात कर रहे थे, और 44% लोग सेना की बात कर रहे थे कि सेना को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। आप क्या मानते हैं चक्रपाणी जी? देखिए, ऐसा है, एक बात तो है जैसे आपने बोला कि उससे संख्या पे कमी आ सकती है। हिंदू सनातनी कभी भी अपने आस्था के बीच में कुछ भी नहीं लाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमरनाथ यात्रा में कितनी बार घटनाएं हुई हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, और प्राकृतिक भी आपदाएं कितनी आई, लेकिन भीड़ कभी कम नहीं हुई, आस्था कभी डगमगाया नहीं, आस्था हमेशा से रहा है। तो इसलिए राम मंदिर पे चाहे कितनी भी आतंकी बंदर घुड़की देते रहे आतंकी, एक तो हमारी देश की सुरक्षा एजेंसी बहुत ही चौकस है और बहुत ही सशक्त है। अभी आपने जो एनएसजी की जो नाम लिया, ये तो बहुत ही अपने आप में सक्षम है, और एनएसजी का निश्चित रूप से लगाया जाना ठीक है, क्योंकि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो राष्ट्र का प्रतीक है, और निश्चित रूप से उसको कोई भी देश विरोधी या कोई भी समाज विरोधी लोग अगर जो उस पर चाहते हैं तो उस पर करने का मतलब कि हमारे राष्ट्र पे हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश में सद्भावना बिगड़ेगा, देश में कहीं ना कहीं अशांति उत्पन्न होगी। तो निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा तो की जानी चाहिए, लेकिन आस्था में या किसी के दर्शन करने जाने में किसी की कमी नहीं होने वाली है। ऐसे लोग तो तुरंत सलाखों के अंदर आएंगे, और निश्चित रूप से जो लोग भी षड्यंत्र रच रहे होंगे, चाहे राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि पे षड्यंत्र रच रहे हो या कोई भी मंदिरों पे, तो निश्चित रूप से वो तो सलाखों के अंदर जाएंगे। और उसके लिए जांच एजेंसियां पता करने की कोशिश भी कर रही हैं कि आखिर ये किसकी शरारत थी। लेकिन इन सबके बीच एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल है कि क्या अयोध्या में एनएसजी का हब बनने से श्रद्धालुओं का डर कम होगा। 83% लोग यानी कि 83% लोगों ने कहा होगा, 10% लोगों ने कहा नहीं होगा, और 7% लोग थे जो उनमें से दोनों विकल्प चुनना नहीं चाहते थे। ओपी सागर हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ओपी सागर साहब, दो महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप इसी काम से जुड़े हुए हैं, दो महत्वपूर्ण सवाल कि पहले कौन सी एजेंसी बेहतर होगी, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और दूसरा सवाल ये है कि अगर एनएसजी का, क्योंकि सबसे बेहतर अगर माना जाए तो एनएसजी को माना जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, तो ये भी एक हमने सवाल पूछा कि अगर एनएसजी का हब अयोध्या में ही बना दिया जाए तो क्या श्रद्धालुओं का डर कम होगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं इस पर कोई विशेष कमेंट नहीं करूंगा। हमारे यहाँ देखिए 3 महत्वपूर्ण श्राइन हैं जो कि डिस्प्यूटेड रहे हैं, और उसमें एक मैं कृष्ण जन्मभूमि में एसपी इंचार्ज भी रहा हूँ। तो मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस कोई कमज़ोर है। और जहाँ तक सवाल है एनएसजी का, वो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मैं नहीं समझता कि वो मंदिर की सुरक्षा का काम लेंगे, क्योंकि उनके पास और काम है। सीआईएसएफ है एक ऐसी यूनिट जो इस तरीके के संस्थानों को सुरक्षा देती है, लेकिन अब देखिए पता नहीं क्या होता है। लेकिन यूपी पुलिस ऐसा नहीं कि सक्षम नहीं है, सीआरपीएफ को दे दिया जाए। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और जो स्पेशल फोर्स बनाई जा रही है, योगी जी ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था, और स्पेशल फोर्स उसी तरीके से ट्रेन होगी और उसी को काम देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि बाहर की फोर्सेस को क्यों काम दिया जाए। भाई देखिए, एक सिस्टम है, वो सिस्टम ये है
3 टियर हम सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, बाहर से, बीच से और आंतरिक। ये तीनों जो है 3 टायर जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा चक्र है, उनको मेंटेन करना कोई वो जो कठिन काम बिल्कुल थोड़ी सही है। है। और अयोध्या सारी के साथ साथ देश में कई सारे ऐसे संवेदनशील स्थल हैं, धार्मिक स्थल है, वहां पर भी सीआईएसएफ है या फिर सीआरपीएफ है, तमाम इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस सुरक्षा दे ही रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से दिख रहे हैं। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि अयोध्या में राम मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। हर आने जाने वालों की सघन चेकिंग करनी चाहिए, 49%, 49% लोगों ने कहा। 12% लोगों ने कहा रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, और 4% लोग खुफिया इनपुट की बात कर रहे थे। इसके साथ साथ 26% लोग ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी की बात कर रहे थे, और 4% तो स्थानीय लोगों की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि इसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस का, मुखबिर का एक बड़ा तंत्र वहीं से निकल कर आता है, जानकारी वहीं से निकल कर आती है, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। चक्रपाणी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी जी, सुरक्षा हो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चाक चौबंद सुरक्षा हो अच्छी चीज़ है, लेकिन देश की संसद में भी आतंकवादी घुस जाएंगे तब क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वो तो संसद में घुस जाते हैं, घुसने वाले तो, लेकिन घुसने के बाद उनका परिणाम क्या होता है, वो वही मार दिए जाते हैं या उनको वो होता है। सवाल इस बात का है कि देखिए, जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत सशक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो किसी भी लेवल के हो। और एनएसजी का तो खैर अपने आप में कोई उसकी वो बेजोड़ है, और अपनी सुरक्षा का वो करने में तो हमें तो सभी एजेंसियों पे विश्वास है। हमारी जो भारतीय एजेंसी जो भी है, सुरक्षा एजेंसियां, वो सब अपने मुस्तैदी से काम करती है, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या केंद्रीय स्तर पे हो, सभी अपने आप में सक्षम है। दूसरी बात देखिए, रही बात जांच की, निश्चित रूप से जांच तो होना, अगर जो एजेंसी समझती है तो जांच होनी चाहिए सबकी, और सभी लोगों को, भक्तों को इसमें साथ भी, सहयोग भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्त के रूप में ही आके वारदात को अंजाम देने का काम करते हैं ऐसे परिस्थितियों में। क्योंकि कई ऐसे, अब देखिए, जैसे कमलेश तिवारी की हत्या हुई, उसमें वो भगवा पहन के आया था और आकर के पहले मिला, और उसके बाद किस प्रकार से वारदात करके चला गया। तो उसी तरीके से कई भी बिल्कुल चक्रपाणी जी, आपने सही कहा। और वैसे भी रावण भेष बदलकर, साधु का भेष बदलकर सीता का हरण करने आया था, तो इस तरह पर भी खुफिया एजेंसियों को निगरानी रखनी होगी, जानकारी रखनी होगी, और स्वाभाविक तौर पर रख भी रहे होंगे। लेकिन जैसा एक विकल्प निकल कर आया था कि स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी इस बात की ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि मुखबरी का बड़ा तंत्र वही है। शुक्रिया हम करेंगे सागर साहब का, शुक्रिया हम करेंगे चक्रपाणी जी का, जो इस पूरे परिचर्चा में हमारे साथ शामिल रहे। फिलहाल खबरों के इस सफर में आंकड़े हमारे, फैसला आपका में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।